इतने दिनों बाद हांसी फ्लिक बॉल देख के आप सबके मन और आंखों को तृप्ति तो मिली होगी। इतने दिनों बाद फाइनली हांसी फ्लिक टच लाइन पे देखा। इतने दिनों बाद बार्सिलोना वाज अगेन बैक टू प्लेइंग द ब्यूटीफुल गेम। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे आप लोग बॉयज? आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे बार्सिलोना और विसल कोबे के मैच के बारे में। ऑल्दो हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे विन, लेकिन विसल कोबे गेव अस अ गुड फाइट एंड द गुड थिंग अबाउट दैट वॉज दैट कि हम लोग को समझ में आ गया कि हमारे कौन से प्लेयर्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और देखो, एक्चुअली में हम लोग इतना फुटबॉल तो देख चुके हैं, मैं आप हम लोग सब लोग इतना फुटबॉल तो देख चुके हैं कि प्री सीजन गेम में ही ना हमें कुछ कुछ ग्लिम्स समझ में आ जाता है, कुछ कुछ प्लेयर्स को समझ में आ जाता है कि कौन प्लेयर क्या कर सकता है और क्या कैसे परफॉर्म कर सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, आज हम लोग थोड़ा इस गेम को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किसने कैसे परफॉर्म किया, हमें क्या यहाँ पे ग्लिम्स देखने को मिला, क्या प्लेयर्स की वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, सबके ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी है इस मैच से जो हमें यहाँ पे मिले हैं, जो आई थिंक हांसी फ्लिक भी इन सब चीजों को नोट डाउन करेगा और थ्रू आउट द सीजन इस चीज को इंप्लीमेंट भी करेगा। बाकी बस हम लोग यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स के ऊपर बात करेंगे, एक तो जॉ फिलिक्स टू अल नासिर एंड दूसरा लुइस डियाज फाइनली यहाँ पे निकल चुका है लिवरपूल छोड़ के। थैंकफुली ही हैज नॉट कम टू बार्सिलोना बट ही हैज गॉन टू बायर्न म्यूनिख, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट बॉयज, लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना वर्सेस विसल कोबे। बार्सिलोना मैच को यहाँ पे 3-1 जीती है विसल कोबे के अगेंस्ट एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि विसल कोबे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई थॉट कि यार जापानी टीम है, वहां पे अपना जापान लीग में खेलते हैं बार्सिलोना, तो जिस तरीके का रेड हॉट फॉर्म में लास्ट सीजन सबको पेला था विसल कोबे के अगेंस्ट, इट विल बी अ केक वॉक इन द पार्क, बट नो इट वाजंट। ऑल्दो बार्सिलोना ने पूरा मैच को डोमिनेट किया, सब चीज कंट्रोल किया यहाँ पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विसल कोबे को अच्छे से यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस बनाए। बट द थिंग इज विसल कोबे डिफेंडेड वेरी वेरी वेल, ठीक है। वो लोग स्पेसेस नहीं दे रहे थे, बार्सिलोना को ईजी ट्रांजिशंस नहीं दे रहे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वर ऑल्सो अटैकिंग। जब जब वो लोग को चांस मिला था क्विक ट्रांजिशन में यहाँ पे बार्सिलोना को अटैक कर रहे थे। गुड थिंग इज कि इससे हमारा डिफेंस भी अच्छे से टेस्ट हुआ और दूसरी तरफ जॉन गार्सिया भी हमारा अच्छे से टेस्ट हुआ। तो टॉकिंग अबाउट द मैच, यहाँ पे सबसे पहले बार्सिलोना यहाँ पे गोल मारती है एरिक गार्सिया, लॉर्ड एरिक गार्सिया। बॉयज, न्यू सीजन का स्टार्ट होता ही है एंड फर्स्ट गोल कम्स फ्रॉम लॉर्ड एरिक गार्सिया। उफ, What has Hansi Flick done to these men, boys? ये वही एरिक गार्सिया जिसको हम लोग सोच रहे थे भाई फ्री में तो सिटी यहाँ पे दिया, लेकिन चुना तो हम लोग को ये लग रहा है एरिक गार्सिया, बट देन हांसी फ्लिक ने उसका टर्न अराउंड कराया। एरिक गार्सिया वहां पे एक प्रॉपर राइट बैक की तरह यहाँ पे खेला था। कुंडे को फर्स्ट हाफ में यहाँ पे नहीं उतारा गया, कुंडे केम ऑन इन द सेकंड हाफ। एरिक गार्सिया परफॉर्म वेरी वेल, गोल भी मारा उसने यहाँ पे। बाकी बॉयज, जितना हम लोग गेम देख रहे थे समझ में आ रहा था कि पेड्री अगेन ही वाज रनिंग द शो। पेड्री इज स्टिल द बेस्ट यहाँ पे। बाकी गावी वाज गुड, डिफेंस वाज गुड यहाँ पे। गुड थिंग इज कि यार हम लोग का एक चीज है कि पूरा टीम यहाँ पे अच्छे से रोटेट करके खेल रहा था। लामिन यमाल, रफीनिया पता नहीं यहाँ पे माडुएके के तरह यहाँ पे सर पे यहाँ पे बंडाना लगा के क्यों आ गया था। नो डाउट थोड़ा बैडास तो लग रहा था एंड रफीनिया वाज सेम, अपना एकदम रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। फैरान भी अपना रन्स वगैरह बना रहा था। लेकिन बॉयज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमें यहाँ पे नोटिस करना कि हमारे जो न्यू प्लेयर्स है और हमारे जो लामाशिया ग्रेजुएट्स है जिसको हांसी फ्लिक ने यहाँ पे उठाया है, वो कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बॉयज, यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट जॉन गार्सिया। जॉन गार्सिया इनिशियली मैंने सोचा था कि बॉयज इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ऑल्दो मैंने उसको देखा है एस्पेनियोल में कि वो ठीक ठाक बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, लेकिन पता नहीं बार्सिलोना में आने के बाद ही वाज डूइंग प्रॉपर बॉल डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब वो लॉन्ग बॉल भी जैसे डाल रहा था, बिल्कुल भी प्लेयर के एकदम पैर पे यहाँ पे गिर रहे थे परफेक्टली। यहाँ पे शॉर्ट पासेस एकदम बढ़िया, लॉन्ग पासेस एकदम बढ़िया एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऐसे नहीं कि प्रेशर में आके बॉल क्लियर कर दिया ना, दैट वाज नॉट द केस यहाँ पे विद जॉन गार्सिया। वो प्रॉपर्ली बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, प्रॉपर्ली मूव करा रहा था, डिफेंस को लेफ्ट टू राइट करा रहा था, अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा था क्या करना है डिफेंस को, और डिफेंस को सेटअप कर रहा था, पीछे से काफी ज्यादा वोकल था। दैट आई लाइक्ड वेरी मच अबाउट हिम, जॉन गार्सिया के बारे में। सो ही वाज गुड, कपल ऑफ इंपॉर्टेंट सेव्स भी किए, लेकिन एक थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक का वजह, बार्सिलोना का मिस्टेक, डिफेंस का मिस्टेक की वजह से गोल खा गया, बट नेवरदलेस good performance from him. Now boys, let's come to the next new boy and that is Rooney Barchi. मैंने नहीं सोचा था रूनी बार्जी इतना खतरनाक लेवल का खेलेगा। बस जितनी भी देर यहाँ पे रूनी बार्जी खेला, पूरा सेकंड हाफ ही खेला आई गेस यहाँ पे, तो वो रूनी बार्जी का परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उसको देखने को मिला कि कैसे वो पिच पे मूव करता है। गुड थिंग इज कि लामिन के लिए हमें एक अच्छा बैकअप मिल गया, जिसकी वजह से अब हम लोग को एकदम ओवरलोड नहीं करना पड़ेगा यमाल को। उसको ऐसे भी नहीं कि हर मैच लामिन यमाल का मैच है, बस नहीं। रूनी बार्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, प्रॉपर काफी ज्यादा लेफ्ट फुटेड वाला प्लेयर की भाई लेफ्ट से ही अपना ऑपरेट करता है वो, शॉट्स लेना, कट इन
करना, मूव अराउंड करना बॉल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद द उसका केमिस्ट्री विद द टीम वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड यहाँ पे, और इस वजह से आई लाइक्ड हिम वेरी मच। एक प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे मिला है हम लोगों को, एंड हांसी फ्लिक उसको थोड़ा यहाँ पे और नर्चर कर लेगा, ऑल्दो यहाँ पे वो थोड़ा भी रॉ टैलेंट लग रहा है मुझे, लेकिन फ्लिक उसको अच्छे से यहाँ पे नर्चर करेगा, एंड बॉयज मैं बता रहा हूँ ही विल ऑल्सो बी अ स्टार फॉर द टीम। गुड थिंग इज कि हांसी फ्लिक हैज अ गुड हेडेक किसको कब कैसे यहाँ पे रोटेट करना है यहाँ पे। एंड नाउ बॉयज टॉकिंग अबाउट द फाइनल बॉय हमारा यहाँ पे रैशफोर्ड, जो हमारा साइनिंग है। रैशफोर्ड वाज ब्रिलियंट। वो इनिशियली तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि वो खुद से सब चीज करने का कोशिश कर रहा है, जैसे टेक ऑन्स करने का कोशिश कर रहा है, अपने आप ड्रिबल करने का, अपने आप मूव अराउंड करने का कोशिश कर रहा है, बॉल को थोड़ा अपने आप को दिखाने यहाँ पे कोशिश कर रहा था रैशफोर्ड की भाई मैं भी हूँ, मैं भी जबरदस्त प्लेयर हूँ। बट देन वो उस टाइम पे समझ गया, जब उससे नहीं हो पा रहा था, वो एकदम इनिशियली काट नहीं पा रहा था, वो समझ गया कि उसे विद द टीम खेलना, और जैसे ही रैशफोर्ड विद द टीम खेलने लगा, पासेस निकालने लगा, बहुत अच्छे से रन लेने लगा, रैशफोर्ड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तुमने उसके 2-3 पासेस देखोगे, लेवेंडोव्स्की को थ्रू बॉल डाला उसने, जो रूनी बार्जी का गोल आया था वहां पे रैशफोर्ड का ही थ्रू पास था टू स्टार्ट द मूव वहां पे ट्रांजिशन में, एंड उसके बाद रैशफोर्ड बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे बनाए, जिसकी वजह से बार्सिलोना प्लेड वेरी वेरी वेल, और सेकंड हाफ में पूरा डोमिनेट किया यहाँ पे विसल कोबे को। रैशफोर्ड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो एक चीज था। बाकी बॉयज आर ला माशिया बॉयज, जोफ्रे टॉर्ड्स वेरी वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है कि बॉयज की जेरार्ड मार्टिन से ये एक अपग्रेड है। मुझे तो लगता है बार्ले के लिए एज अ बैकअप जोफ्रे टॉरेंट्स इज मच बेटर, व्हाट आई थिंक। इस मैच को देख के मुझे लगा एज अ बैकअप जोफ्रे टॉरेंट्स इज मच मोर क्लिनिकल, मुझे लगता है, बिकॉज उसका डिफेंडिंग इज वेरी क्रिस्प, फास्ट है, अटैक में भी हेल्प कर सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफेंस में बहुत अच्छे से कम बैक करता है, वेरी वेरी फास्ट। गुड थिंग अबाउट दैट। बाकी पेड्रो फर्नांडिस इतने दिनों से हम लोग सुन रहे थे ये पेड्रो फर्नांडिस ये है वो है ड्रो फर्नांडिस, उसने जो गोल मारा उस पर जो टेक्निक थी वो वॉली को बॉल गिरते ही मारना, दैट वाज वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जैसे मूव कर रहा था पिच के ऊपर, उसकी टेंडेंसी हो रही थी, मैं देख रहा था कि नंबर 10 में आना, उसके बाद बीच से बॉल उठाना, मूव इन करना, दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो बॉयज फ्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जेम्स है, और इन सब को वहाँ पे फ्लिक अच्छे से यूज़ करेगा। उसने देख लिया है यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह में कि कैसे क्या किसको क्या करना है, एंड होपफुली ये जो सीजन आ रहा है फ्लिक विल यूज दीज जेम्स वेरी वेरी नाइसली, क्योंकि और साइनिंग तो हम यहाँ पे करने नहीं वाले हैं, तो इस प्री सीजन से समझ जाओ फ्लिक काफी अच्छा यहाँ पे आइडिया ले लेगा किसको कैसे यहाँ पे इंप्रूव करना है, कैसे किसको यहाँ पे खिलाना है। एंड बस विद दैट बीइंग सेड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोल रहे थे यान वर्जिली को यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया स्क्वाड में, तो बॉयज यहाँ पे बोला जा रहा था कि फ्लिक ने उसको देखा और वो समझ रहा था कि बॉयज अभी भी वो उतना रेडी नहीं है फॉर द बार्सिलोना लेवल फर्स्ट टीम यहाँ पे, इसकी वजह से हांसी फ्लिक उसको लीव आउट कर देता है फ्रॉम द स्क्वाड यहाँ पे। और अभी उसके ऊपर भी न्यूज आ रही है कि यहाँ पे मायोर्का उसको लेने के लिए ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर यहाँ पे लगी हुई है, हो सकता है ये डील बहुत जल्दी भी हो जाए। बार्सिलोना एक बायबैक क्लॉज और सेल ऑन क्लॉज भी उसके ऊपर मारेगी, एंड अगर यान वर्जिली यहाँ पे ओपन है टू गो, देन हो सकता है बहुत जल्द उसका भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट लेट्स सी, फ्लिक ने अब कुछ सोचा होगा, कुछ सोच के ही उसको वहाँ पे लीव आउट किया होगा। बाकी बॉयज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूज, यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले एक शॉकिंग ट्रांसफर यहाँ पे होता है जाओ फिलिक्स का। उसका ट्रांसफर होना तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर तो होता ही रहता था बीच में, कभी एसी मिलान जाता था, कभी चेल्सी जाता था, कभी बार्सिलोना या एथलेटिको मैड्रिड, घूमता रहता था हर जगह पे। लेकिन फाइनली अब चेल्सी ने उसको यहाँ पे बेच दिया है, ही हैज गॉन टू एथलेटिको मैड्रिड से निकल के फाइनली यहाँ पे इज गॉन टू अल नसर यहाँ पे, ठीक है। वो इतना यूरोप में हर जगह घूमने के बाद ही इज गॉन टू अल नसर। अब अल नसर में देखते हैं कि फाइनली वो क्या करता है। 30 मिलियन के यहाँ पे उसके पास डील है, ही विल प्ले विथ रोनाल्डो, वहाँ पे अपना पैसे पूसे वहाँ पे बनाएगा। बट मुझे तो लगता था ही हैड टाइम, मोर टाइम इन प्लेइंग इन यूरोप, लेकिन टू सम एक्सटेंट आई थिंक प्लेयर का ही मिस्टेक था यहाँ पे, क्योंकि अगर वो कोई क्लब में यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा था जॉ फिलिक्स, देन देयर वाज सम इशू यहाँ पे। एथलेटिको मैड्रिड में इतना उसको ट्राई किया गया, सब चीज़ किया गया, सब लोग बोल रहे थे सिमियोने ने उसका करियर खराब कर दिया, बट आई बिलीव कि यार कुछ तो गड़बड़ था जॉ फिलिक्स के अंदर, नहीं तो चेल्सी में सेट हो जाता, बार्सिलोना उसको रख लेती, यहाँ पे साइन कर लेती, एसी मिलान में कुछ हो जाता, बट देन वो कहीं पे भी वहाँ पे क्लिक नहीं हो पाया, और इस वजह से फाइनली इज गोइंग टू अल नासर, सऊदी में जाएगा, पैसे पूसे अपने कमाएगा और अपना वहाँ पे जिंदगी इंजॉय करेगा। नाउ बॉयज कमिंग टू लुइस डियाज का हम लोग इतना दुआ मांग रहे थे भाई बार्सिलोना नहीं आ जाए 28 ईयर ओल्ड 29 ईयर ओल्ड यहाँ पे 70-75 मिलियन में, बट देन बायर्न म्यूनिख बोलता है नहीं भाई हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे, 70 मिलियन प्लस 5 मिलियन का डील यहाँ पे हुआ है। एंड I would say this is pretty much very expensive because Luis Diaz, no doubt, he's a very good bowler, but 29 का एज में for Luis Diaz, I don't know it is a good deal or not.
बायर्न में चला गया तो देखो ट्रॉफी वगैरह तो लोग ऐसे ही अपना बुंदेसलीगा वगैरह जीत जाएंगे। नाउ द थिंग इज कि क्या वो लोग यहाँ पे यूसीएल के लिए फिर से compete कर सकते हैं? दैट इज वन वेरी वेरी बिग थिंग, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो फाइनली लुइस डियाज का भी यहाँ पे हो गया डील, विच मीन्स कि यहाँ पे 70 या 75 मिलियन जितना भी यहाँ पे लिवरपूल को मिला है वो लोग इसको इसाक के पीछे लगा सकते हैं। सो बी रेडी फॉर अ क्रेजी ट्रांसफर विंडो फ्रॉम लिवरपूल यहाँ पे। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बहुत जल्द गिव अवे भी होने वाला है, तो हमेशा ट्यून्ड इन रहना मेरे चैनल पे। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।